प्रकार से जब तुम अपने आप को उस नाम में जोड़ दोगे कि उठत बैठत सोवत जागत, है तो ये अवस्था थोड़ी नीचे की, लेकिन ध्यान की अवस्था जब होगी और ध्यान में जब बैठते हो, सब अपने ख्यालात को हटा दो, सब विचारों को एक तरफ छोड़ दो, किसी भी बात को ना सोचो, सिर्फ एक ही बात अपने मन में धार के बैठो कि मुझे उन नूरी रूप के दर्शन करने हैं, और जो दूसरी बातें मेरे ख्यालात में आती हैं, मन में आती हैं, मैंने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देना। आएंगी, वो जरूर आती हैं, सबको आती हैं, लाख कोशिश करने पर भी आती हैं, लेकिन जब तक उन ख्यालों को आप धीरे धीरे करके नहीं काटते चलोगे, उनकी ओर से ध्यान नहीं हटाओगे, आप पूछोगे क्यों आती हैं? क्योंकि वो नेगेटिव पावर्स हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो पहले से ही हमारे अंदर एक्टिवेट हैं। सकारात्मक शक्तियों को लाना पड़ता है। अरे अच्छे गुणों के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ता है, विद्यालय में जाना पड़ता है, माँ बाप अच्छी बात सिखाते हैं, अच्छे संस्कार जब कहीं हमें जाके मिलते हैं, और फिर भी हम अच्छे संस्कार नहीं, वो करते करते अगर एक दिन हमें बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, उसी दिन बुराई की बात 1 मिनट में सीख जाते हैं। इसलिए मैं तो सत्संगियों को भी कहता हूं कि अच्छी बात आपको सिखाने में या अच्छी बात बताने में तो बहुत समय लगता है, लेकिन बरगलाने में तो 1 सेकंड लगता है। तुम चाहे कितने पुराने सत्संगी हो, कितने दिन से तुम नाम जपते हो, अभ्यास करते हो, और एक गैर सत्संगी तुम्हें जो बात कहेगा, आप आके कहोगे जी हमने तो यूं सुना है जी, वो कहने लगा कि आपका गुरु तो ऐसा है। अरे तू गुरु के पास 15 साल से आता, तू गुरु के बारे में नहीं जानता, और वो दूर बैठा हुआ इंसान जिसने कभी गुरु को देखा तक नहीं, कभी आया तक नहीं, उसने तेरे गुरु का मूल्यांकन वहीं बैठे बैठे कर दिया, और तूने वो मान लिया। अब देखो यही भूल है, सब कुछ जानते हुए भी जो जानने वाली बात को हम जानना नहीं चाहते, जो अनजान बात हमारे दिमाग में डाल दी, वो 1 सेकंड, क्योंकि काल का राज है, कलयुग है, वो नकारात्मक शक्तियां एकदम काम करती हैं, लेकिन सकारात्मक शक्तियां हम कहते हैं भाई अच्छा करो, सिखाने के बाद में कहते हैं शराब नहीं पीना, 2-4 महीने छोड़ के आएंगे, कहेंगे जी छोड़ तो दी थी और फिर पीने लग गया। बोलो क्यों पीने लग गया? कि थोड़ा सा मौका मिला नहीं। इसका मतलब ये है, कही है कि मन मेरा बड़ा वो है, मैं सोचा मन मर गया, और मर के हो गया भूत, मरे पाछे फिर उठा, और ऐसा मेरा ऊत। ये मन ऐसा ऊत है कि हम सोचते हैं कि मर गया, लेकिन मरता नहीं है, ये मर मर के जीता है। लाख मारो फिर वैसा का वैसा हो जाएगा। कबीर साहब ने कही ना, माया मरी न मन मरे, और मर मर गए शरीर मरते हैं, मन और माया तो हमारे से पहले जन्म लेते हैं, क्योंकि मन की कल्पनाओं के कारण तो सारा है। इसलिए अपने मन के अंदर अच्छे ख्यालात रखो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, घरों में अच्छा काम करो। तो जो मैंने बात चलाई थी भ्रूण की, अब भ्रूण हत्या करते हैं, अब जीव के साथ दुश्मनी है। भ्रूण हत्या का क्या मतलब? भ्रूण हत्या या तो हम किसी से किसको मारते हैं जिससे दुश्मनी हो, भ्रूण से हमारी क्या दुश्मनी हो, तो आया ही नहीं दुनिया में, उससे पहले हमारा या कि हमारा कोई बुरा किया हो, ना तो उसने हमारा बुरा किया, ना वो हमारे से कोई मुकाबला करता है, ना हमें वो कोई चैलेंज करता है। अरे अगर कोई आदमी हमें चैलेंज करता हो, कोई हमें बुरा करता हो, हमारे सामने हो, वो तो हमारा बुरा करता है, तो हमें उसका करना चाहिए, करो। लेकिन वो बेचारा गर्भ में ही है अभी, और उसी को तुमने दुश्मन भी मान लिया, तुम्हारा बुरा करने वाला भी मान लिया। ऐसा तो कंस ने किया था। कंस को कह दिया ना कि तू जो है, इनके जो संतान पैदा होगी, तेरे भांजा होगा, और उस भांजे के कारण तू मारा जाएगा। लेकिन हुआ क्या? उसने उनको मारना ही शुरू कर दिया, गर्भ से निकलते ही मार देता। दुश्मनी उनने उससे क्या की, उन्होंने बेचारे ने, वो तो जीव आए कौन थे, लेकिन वो पाप कर करके ने ऐसा दुश्मन पैदा कर लिया कि वो पेट में ही पैदा कर दिया। वो दुश्मन वही संस्कार लेके, कृष्ण जी वो संस्कार लेके पैदा हुए। नहीं, कंस ने क्या बिगाड़ा था उसका? उसने अपने आप ही उसको दुश्मन बना लिया। बीज पड़ने से पहले जो जिसके साथ दुश्मनी कर लेता है। आज हम देखते हैं कि जब देखते हैं कि कन्या होगी गर्भ में, डॉक्टरों के पास जाते हैं, मशीनों से चेक करवाते हैं, और देखने के बाद उसको पेट में ही दफना देते हैं, वहीं खत्म कर देते हैं। जब ऐसे ऐसे जुल्म और पाप अत्याचार हम करते हैं, तो किस धर्म का पालन करते हैं हम?
दूसरे जीवों को हम क्या बख्शेंगे? जिसके दिल में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, वो भक्ति के रास्ते पर क्या खाक चलेगा? इसलिए ऐसे घोर पापों से, जुल्मों से और ये अन्याय करने से बचो। हमारे समाज में जो ये बुराइयां पनपती जा रही हैं, संतों ने उन्हीं को मिटाने के लिए समय समय पर उपदेश किए हैं कि पाप ना करो, जुल्म ना करो, किसी की बुराई ना करो, जीवों को दुख ना दो, नहीं तो तुम्हें बदले में दुख होगा। अरे सच्चाई से, ईमानदारी से अपना जियो, हक हलाल की कमाई में अपना गुजरान करो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, उससे प्यार पैदा होगा, तुम्हारे दिलों में दया होगी। दया प्यार जिसके दिल में होगा उसका भक्ति के प्रति श्रद्धा और विश्वास भी बढ़ेगा। जिसके दिल में दया नहीं है वो किसी गुरु का सेवक नहीं, किसी धर्म को नहीं मानता, कोई सत्संग और कोई नाम उसके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होता। अगर तुम भक्ति में कामयाबी चाहते हो तो नाम को हमेशा याद रखो, कभी ना भूलो। सारी चीजों को भूल जाओ, अंत सहाय नाम है। ये चीजें, संसार की चीज कोई भी साथ देने वाला नहीं है, कोई भी तुम्हारा दुख कष्ट बंटवाने वाला नहीं है। अगर दुख और कष्ट बटेगा तो गुरु बटाएगा। आप कहोगे गुरु कैसे बटा लेगा? अरे गुरु के पास वो दवाई है जो नाम की बख्शीश की वो गुरु ने की, इसलिए गुरु से बढ़ के कोई कृपा नहीं करता। परमात्मा ने भी अपना आपा छिपा लिया। जो सहजो भाई ने कहा ना कि हरि ने अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। हरि ने 5 चोर दिए, साथ था सतगुरु ने छुटाली समझ अनाथ था। अरे सतगुरु ने अनाथ समझ के उन दुश्मनों से भी छुटकारा दिला दिया। लेकिन गुरु का हम एहसान नहीं मानते, गुरु ये कहता भी नहीं है मेरा आप पर एहसान है, लेकिन वो अपने आप को धन्य मानते हैं कि जब उनकी शिक्षा से कोई भी जीव अगर सुधर जाता है, बुराइयों को त्याग के सच्चाई और धर्म के रास्ते पर आ जाता है, अहिंसा और सत्य को अपनाता है, पाप कर्मों को छोड़ता है, परोपकार भलाई के काम करता है, वो समाज हमेशा उन्नति किया करता है। जब तक हमारे समाज में ये बुराइयां होती रहेंगी, ये पाप बढ़ता रहेगा, तो उनके लिए तो हमेशा कलयुग रहेगा। लेकिन जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, अगर तुम्हें गुरु बुराई सिखाता है, बुरा रास्ता दिखाता है, या तुम्हें कोई पाखंड में लगाता है, तो उस गुरु के पास कभी भूले से भी नहीं जाना, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। जो तुम्हारे कल्याण की बात बताता है, तुम्हारे जीवन को संवारना सिखाता है, बुराइयों से तुम्हें निजात दिलाता है, उस गुरु के पास तुम बार बार जाओ। क्योंकि जितनी बार जाओगे उतनी बार तुम्हारी मलिन वासनाएं छूटती चली जाएंगी और तुम्हारे अंदर अच्छे गुण आते चले जाएंगे। जब अच्छे गुण आएंगे, मन जब पवित्र होगा आपका और मन में शुद्ध भावना होगी, तो यूं समझो कि आप प्रभु के नजदीक जाते जा रहे हो। प्रभु का नाम है क्या? प्रभु दूर नहीं है, अच्छे गुणों का नाम ही प्रभु है। मन में शांति आना ही समझो कि प्रभु की प्राप्ति है। प्रभु में जो गुण है, संतों ने उनका गुण का क्या बखान किया है कि वो प्रेम के भंडार हैं, दया के सागर हैं, वो निर्लेप हैं, वो निष्काम हैं, वो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, वो हर समय हाजिर नाजिर रहने वाले हैं। तो फिर जब उसमें हम विलीन हो जाएंगे तो हमारा विलीनता ही वो उन गुणों का द्योतक है। गुरु महाराज की बख्शीश की हुई, उनकी बताई हुई बातें, जो जीवन में उन्होंने सिखाई, बताई, पढ़ाई, जिन बातों पे चलाया, वो सब का सब मैं आपके सामने बता देता हूँ। जो याद आ जाती हैं, नहीं याद आ जाती तो माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि आप गुरु को याद रखो कि गुरु आपके पास हमेशा रहे। गुरु शिष्य को कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन ये नहीं कि दूसरे के तो दोष निकालो, आप दोषों से भरे पड़े रहो, फिर ठीक नहीं होगा। गुरु को जब हाजिर मानोगे, जब यूं समझो कि अपनी बुराइयों को निकालोगे। अब जब बुराइयां भरी हैं तो गुरु को आप हाजिर नाजिर नहीं समझते हो। गुरु को जो हाजिर मानता है वो अपनी बुराइयों पर ख्याल करता है, दूसरे की ओर नहीं। अपनी बुराइयों को गिन गिन के निकालो, दूसरे के गुणों को देख के गुणों को अपनाओ, तुम्हारा जीवन सफल होगा। निश्चित रूप से आपको शांति मिलेगी, समृद्धि दे मालिक, खुशहाली दे, भक्ति में आपको मन को लगाए। सबको आशीर्वाद। 5 तारीख का अगला इतवार 5 का ही होगा ना, वो सॉरी 8 का, 8 तारीख ये अगले आने वाला, फिर सोच लो
भाई मेरी गलती नहीं रहेगी, वो अगला इतवार होगा ना, कदा होगा 8 का ने 8 तारीख का फतेहाबाद का 8 तारीख का फतेहाबाद का सत्संग है। जो जाना चाहो खूब जाइयो, जाना के चाहो आइयो। राधा स्वामी राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर
सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा सतगुरु तारा चंदी रहे समझाई सतगुरु तारा चंदी रहे समझाई जाज किनारे हमने लाई जाज किनारे हमने लाई खबर करे क्यों अबेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश अमीर रस पीजे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश अमीर रस पीजे चित कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला चित कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला गगन का थाल सूरत की बातें सबद की जोत जग दिन राती आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश अमीर रस पीजे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश अमीर रस पीजे सहस कमल गल घंटा बाजे भंग नाल धुन संख सुनीजे सहस कमल गल घंटा बाजे भंग नाल धुन संख सुनीजे ओंकार धुन तिर कुटी बाजे सोन शिखर अक्षर धुन गाजे आरती
वाजे